अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम प्रैक्टिकल नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो करना शुरू करेंगे। और पिछले आपको लेक्चर में जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको भेजा उसमें बच्चों आप लोगों ने जो है वो लोकेशन के बारे में जो है वो देखा, उसकी डेफिनेशंस याद की, उसकी सब टाइप्स देखी और आपने मुझसे क्वेश्चन पुट किया कि भी आपको जो है वो मतलब हमें एब्सोल्यूट लोकेशन या रिलेटिव लोकेशन को भी जो है वो एज़ इट इज़ नोट डाउन करना या देखना है। तो उसके लिए ये है कि आप लोगों को अभी जो है वो कुछ भी राइटअप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आपको जो है वो बड़ी साइंस की जो कॉपीज़ होती हैं जिनका एक पेज ब्लैंक और दूसरा नैरो लाइंस वाला होता है वो परचेज़ करनी है। लेकिन मैं जब एक पूरा प्रैक्टिकल आपको करवा दूँगी तब मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगी कि हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल्स इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक्स। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। ये प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 1 का जो पहला प्रैक्टिकल है बेसिकली ये इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन पर था, लेटीट्यूड्स पर था और लॉन्जिट्यूड्स पर था। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपसे बात की कि ये तीनों चीज़ें जो हैं दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड करना है। तो हमने पूरा एक लेक्चर जो है वो लोकेशन पे बात की, हमने उसको समझा कि नॉर्मली जो है व्हाट वी एज्यूम्ड अबाउट द लोकेशन और एग्जैक्टली विद रेफरेंस टू द ज्योग्राफी लोकेशन है क्या। फिर हमने इसकी मेन टाइप्स को भी डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो व्हाट इज़ एक्चुअली द एब्सोल्यूट लोकेशन एंड हाउ कैन वी बेसिकली हैव एन आइडिया अबाउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द रिलेटिव लोकेशन तो व्हाट डज़ इट मीन द रिलेटिव लोकेशन। पिछला पूरा लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए लोकेशन पर बनाया गया था ताकि आपको अच्छे तरीके से एक ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए। आप इसकी डेफिनेशन को ना सिर्फ याद करें बल्कि जो है याद करने के साथ साथ इसको नोट डाउन करके भी लिखें, नोट डाउन भी कर लें। अच्छा जी, अब लोकेशन के बाद आपको याद होगा कि जब पहला लेक्चर प्रैक्टिकल का एंड हो रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको एक और डेफिनेशन भी दी थी एंड दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटिकुलर इंटरवल। एंड आई टोल्ड यू दैट ग्रेटिक्यूल इज़ बेसिकली द ग्रिड नेटवर्क। ठीक है ना, ऐसे ही था ना, ग्रिड नेटवर्क था। और मैंने कहा था कि ये ग्रिड नेटवर्क जो है ये इमेजिनरी लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपकी ग्लोब पर मौजूद होती हैं जहाँ पे आप मैप बना रहे होते हैं। तो ये ग्रिड नेटवर्क जो है ये नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का ये जो नेटवर्क है दैट इज़ बेसिकली नेम्ड एज ग्रेटिक्यूल। फिर हमने ये भी कहा, ये भी पढ़ा और थोड़ा सा ये भी इस पर भी हमने बात की कि व्हाट इज़ एक्चुअली द इम्पॉर्टेंस to have the greticular interval or to know about the greticle। तो हमने देखा कि अगर greticular interval हो और उसको बाकायदा फॉलो किया जा रहा हो तो आप एग्जैक्टली मैप जो है उसकी ट्रू पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है एग्जैजरेशन हो सकती हैं, उसकी श्रिंकेज हो सकता है, साइज़ रिड्यूस हो सकता है, साइज़ एनलार्ज हो सकता है। तो एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो आपका एक एरिया लोकेट करता होगा, एक लोकेशन लोकेट करती होगी, व्हेन यू आर ऑब्जेक्टेड टू ड्रॉ द मैप ऑफ दैट स्पेसिफिक लोकेशन यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली एज इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट द हेल्प ऑफ दैट नेटवर्क। ठीक है, और वो नेटवर्क क्या है, वो लाइंस का नेटवर्क है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मौजूद हैं। अब आप थोड़ा सा अगर इसको इमेजिन करें तो आप सोचेंगे कि आपकी ज़मीन पर तो आपको ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस नज़र नहीं आती। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, आपको ये चीज़ इस तरह से अंडरस्टैंड करनी है कि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइंस दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर नॉर्मली ड्रॉन ऑन द ग्लोब ऑन द मैप। ठीक है, ये आपके एग्जैक्टली सरफेस ऑफ द अर्थ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। इन पर डिग्रीज़ मार्क किए जाते हैं और किसी भी प्लेस, किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को ही फॉलो करते हैं और फिर आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मेजर कर पाते हैं। ओके,
इसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ नेम्ड एज लैटिट्यूड। ठीक है, हमने खतूते अर्ज़ बल्द जो हैं वो अब पढ़ने हैं। तो चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ, और जो ही हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ आएगी तो ये टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द लैटिट्यूड एंड हाउ कैन वी डिफ़ाइन इट। तो लैटिट्यूड्स को जो है अगर आपको कहीं देखने को या सुनने को या टेक्स्ट में मिले कि खतूते अर्ज़ बल्द, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लैटिट्यूड्स को ही खतूते अर्ज़ बल्द कहा जाता है। ये बेसिकली लाइंस हैं, ये बेसिकली ख़त है, और ये ऐसे इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि आपको पैरेलल टू द इक्वेटर रन होते हुए आपको ग्लोब पर या आपको मैप्स पर नज़र आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो एक लफ्ज़ आपके लिए ऐड किया है दैट इज़ द इक्वेटर। तो मैं इक्वेटर के बारे में फ़ौरन से जैसे ही लैटिट्यूड्स को ख़त्म करती हूँ तो मैं इक्वेटर की डेफिनेशन भी आपके सामने रखती हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैडम ने इक्वेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और हमारे पास तो इक्वेटर की प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं। तो पहले लैटिट्यूड समझ लेते हैं और फिर इसमें आने वाली जितने भी न्यू वर्ड्स, न्यू टर्म्स और न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। ओके जी, लैटिट्यूड्स को हाउ कैन वी डिफ़ाइन इट, and that definition could be easily asked in your paper, in your practical paper, या फिर आपके पास एट द टाइम ऑफ वाइवा जो है आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। अच्छा जी, लैटिट्यूड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट measured in degrees with reference to equator in northern and southern hemisphere। ठीक है, तो खतूते अर्ज़ पर जो हैं ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट ऑफ लोकेशन है जिसको डिग्रीज़ के ज़रिए मार्क किया जाता है। यानी आप देखते हैं ना मैथ में आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एंगल हमें ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है 30, 60, 75 का, 120 का, तो उसके ऊपर एक छोटा सा एक दायरा डाला जा रहा होता है, एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, एंड दैट इज़ बेसिकली द साइन और मार्क ऑफ डिग्री। तो वो सिंबल जो है वो डिग्री का होता है। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि जब भी हम कोई लैटिट्यूड लिखते हैं तो उसके ऊपर भी वही एक सिंबल जो है वो ड्रॉ कर दिया जाता है, एंड दैट इंडिकेट्स कि आपने लैटिट्यूड के ऊपर डिग्री को मार्क कर दिया है। अच्छा, अब ये जो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट जो है दैट विच इज़ शोन बाय डिग्री, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो कहता है आपके पास एक लाइन है, एक और इमेजिनरी लाइन है दैट इज़ नेम्ड एज इक्वेटर, और इक्वेटर से जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं यानी नॉर्थ की तरफ जाते हैं, और इक्वेटर से ही आप साउथ पोल की तरफ यानी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाती हुई तमाम पैरेलल या तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड्स हैं। इक्वेटर से साउथ पोल या सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती हुई तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन जो हैं वो आपके लैटिट्यूड्स हैं। तो खतूते अर्ज़ बल्द बहुत आसान है, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन रखी है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, मैं आपको लैटिट्यूड्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये डेफिनेशन बेसिकली किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है। जी ये देखिए, लैटिट्यूड्स की एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की है, और ये डायग्राम जो है वो आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये जो एक सर्कल है ये बेसिकली आपकी अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो आपको 0 डिग्री का जो एक लाइन नज़र आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, उसको अगर हम गौर से देखें तो वो 0 और उसके ऊपर डिग्री का साइन मार्क किया हुआ है, यानी ये 0 डिग्री का एक ऐसा ख़त है जिसे ख़त इस्तिवा कहा जाता है, जिसे इक्वेटर कहा जाता है, और यही वो ख़त है जहाँ से आप अपना रेफरेंस जो है वो लैटिट्यूड्स के लिए इस्तेमाल करते हो। 0 डिग्री से हम जूं ऊपर की तरफ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, शुमाली निस्फ़ कुर्रे की तरफ जाते हैं, तो हमारा सामना जो है वो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत लंबी डिटेल है, और अगर हम इसको ड्रॉ करने लग जाएं तो वो हमारे लिए जो है वो एक
कॉम्प्लिकेटेड सी पिक्चर हमारे सामने बन जाएगी आपकी ज़मीन की। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आप ओमिट करते हुए आपने मेन पॉइंट्स को लिया। लाइक जैसे मैंने इंटरवल रखा 30 डिग्री का लैटिट्यूड्स के दरमियान, तो 0 के बाद 30 डिग्री नॉर्थ। आप डिग्री का साइन भी देख सकते हैं कि हर लैटिट्यूड्स को लिखते हुए बड़े ध्यान से डिग्री का साइन मार्क किया। आपने भी इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जब भी कोई लैटिट्यूड या फिर लॉन्जिट्यूड आप लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, तो उसके ऊपर डिग्री का साइन ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो विच इज़ वेरी नोटिसेबल, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ जगहों पर NN लिखा हुआ है और कुछ जगहों पर SS लिखा हुआ है। एंड दैट N जो ऑफ द अल्फ़ाबेट जो है इट रिप्रेजेंट्स के भी आप 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। नॉर्थ यानी शुमाली निस्फ़ कुरे का आखिरी हिस्सा, जिसे आप शुमाली कुतुब कहते हो, यानी अपना नॉर्थ पोल कहते हो। तो वहाँ पर जाते हुए आपके रास्ते में जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे उन सब के साथ डिग्री तो लगेगा, क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस है। कहाँ से मेजर किया गया है? इक्वेटर से मेजर किया गया है। कहाँ से कहाँ तक का? ख़त्ते इस्तिवा यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल का। तो यहाँ पर हम डिग्री, नॉर्थ और ये लैटिट्यूड्स एक ख़ास इंटरवल के साथ दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिक्चर को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया, तो इसलिए सिर्फ 3 इंटरवल्स दिखाए, 30, 60 और 90 का। आप चाहें तो 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75 एंड 75 to 90 दिखा सकते हैं। या फिर आप 1 डिग्री के रेफरेंस से 0 से 90 यानी पूरे 90 लैटिट्यूड्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब इक्वेटर के अगर हम दूसरे हिस्से की तरफ जाएं, ख़त्ते इस्तिवा से नीचे की तरफ आएँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टली पैरेलल्स इक्वेटर से जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। एंड ईच एंड एवरी पैरेलल विच इज़ बेसिकली रनिंग एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन एज द इक्वेटर बेसिकली ड्रॉन। तो वहाँ पर आपको ये लैटिट्यूड्स देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल अगर आप इनको टोटल करें कि भी हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज इमेजिनरी लाइंस, तो वो कहता है आपके सामने है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक 90 लैटिट्यूड्स आ गए, और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की तरफ जाते हुए आपके पास फिर से 90 लैटिट्यूड्स आ गए। तो 90 और 90 दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड जो है वो 180 है। आपने इसको चीज़ को जहन में रखना है कि लैटिट्यूड्स का नंबर, टोटल नंबर जो है वो 180 है। ये पैरेलल मूव कर रहे हैं इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। लेकिन जब हम इनको लिखते हैं तो बहुत ध्यान से इनके साथ जो है डिग्री का साइन जो है वो मार्क किया जा रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैटिट्यूड डिस्क्रिप्शन। अब हम इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं, जनरल से इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं। 2 लैटिट्यूड्स के दरमियान जो डिस्टेंस आता है, फासला है, उसे क्या कहा जाता है, उस पर बात कर लेते हैं। और फिर जो है हम इस चैप्टर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, लैटिट्यूड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका नंबर 1 पॉइंट आपके सामने है कि लैटिट्यूड जो हैं दे रन ईस्ट टू वेस्ट इन देयर डायरेक्शन। ठीक है, इनकी डायरेक्शन जो है, इनका रुख जो है वो फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर इन लैटिट्यूड्स को देखा जाए तो ये डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यानी इनका रुख जो है वो मशरिक़ से मग़रिब की तरफ होगा। लेकिन ये इक्वेटर से ऊपर और नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये पैरेलल्स हैं टू द इक्वेटर। नंबर 2 पॉइंट इनका है। नंबर 3 पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ़ पैरेलल्स जो हैं दे आर 180। ठीक है, 180 इन नंबर। 90 पैरेलल्स वी कैन सी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 अदर पैरेलल्स कैन बी सीन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो टोटल विल बी लाइक 180। सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द लैटिट्यूड्स एंड एवरीवन शुड नो कि लैटिट्यूड्स एंगुलर डिस्टेंस है, मार्क किया जा रहा है डिग्रीज में, रनिंग
टूवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहा जा रहा है, तो आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि भी पैरेलल्स क्यों कह रहे हैं। ये पैरेलल्स जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़कर आते हैं कि वो तमाम ख़त जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो हमको कहते हैं कि दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल्स कहा जा रहा है क्योंकि लैटिट्यूड्स जो हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपका इक्वेटर मूव कर रहा था। अब आप कहेंगे कि बार बार मैं इस इक्वेटर का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी डेफिनेशन नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा आप 1-2 मिनट के लिए और वेट कर लें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक ही दफ़ा हम लैटिट्यूड की डेफिनेशन हमने देख ली, लैटिट्यूड की डायग्राम ड्रॉ कर ली, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपके सामने आ गए। अब हम इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के बारे में जान लें और इसके डिस्टेंस जो है बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स उसको क्या कहा जाता है ये जान लें, तो लैटिट्यूड्स पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है मैं आपके सामने इक्वेटर की डेफिनेशन देती हूँ। जी तो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है लैटिट्यूड्स के हवाले से, वो है इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। यानी लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स की इम्पॉर्टेंस क्या है एंड व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट द लैटिट्यूड्स, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, इसके मेरिट्स क्या हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमिन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ सर्टेन पॉइंट और लोकेशन। तो जैसे हमने कहा कि लैटिट्यूड्स जो हैं वो आपको किसी ख़ास जगह के बारे में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डिटरमिन करने में हेल्पफुल करते हैं। और जैसे ही आपको किसी इलाके की लोकेशन, किसी इलाके की एग्जैक्ट पॉइंट जो है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट का पता चलता है, तो यू पीपल आर ईज़िली बी एबल के भी उधर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होंगी। कैसे पता चलेगा क्लाइमेटिक कंडीशन का? क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी एरिया बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपोजर ऑफ सन, ठीक है, कि कितना एरिया एक्सपोज्ड हुआ हुआ है सन को। फॉर एग्जांपल आई कैन कोड एन एग्जांपल कि वो इलाके, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने लैटिट्यूड्स रखे थे, नॉर्थ पोल रखा था 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो ये वो इलाके होंगे जहाँ पर सूरज की शुआएँ पहुँच ही नहीं रही होंगी। तो मस्ट बी दोज प्लेसेस विल बी फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। एंड द इक्वेटोरियल एरिया जो 0 डिग्री का इलाका था, जहाँ से ये पैरेलल्स टूवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टूवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर दे टेक अ स्टार्ट, तो वो इक्वेटोरियल एरिया वो इलाका होगा जहाँ पे मैक्सिमम एरिया ऑफ दोज प्लेसेस विल बी एक्सपोज टू सन, ठीक है। सूरज की शुआएँ उस इलाके पे ज़्यादा एरिया पे एक्सपोज हो रही होंगी, ज़्यादा शुआएँ पड़ रही होंगी। इसका मतलब है दोज प्लेसेस मस्ट बी हॉटेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से पोलर एरियाज़ जो होंगे वो फ्रोज़न रहेंगे और इक्वेटोरियल एरियाज़ जो होंगे वो हॉटेस्ट रहेंगे। एंड दिस इज़ द वे हाउ कैन बी डिटरमिन द क्लाइमेटिक कंडीशन बेस्ड अपॉन लैटिट्यूड। सो दिस इम्पॉर्टेंस एंड दिस यूज़ ऑफ लैटिट्यूड्स जो है इज़ वेरी हाईली इम्पॉर्टेंट कि भी लैटिट्यूड्स जो हैं वो कितनी हेल्पफुल हैं टू नो अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इनका यूजेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स का, वो ये है कि ये बेसिकली लैटिट्यूड्स हेल्पफुल रहते हैं पूरी अर्थ सरफेस को क्लाइमेटिक जोन्स में बदलने में। जी, तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंस है लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिवाइड द अर्थ इनटू फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। तो अभी हमने इतनी बात की थी कि लैटिट्यूड्स जो हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को जो हैं वो डिटरमिन करने में हेल्पफुल करते हैं। जितना एरिया सन से एक्सपोज हुआ होता है उतना हॉटर होता है और जितना बच जाता है वो कूलर रह जाता है। स्पेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू डिवाइड द अर्थ ऑन द क्लाइमेटिक जोन्स। तो कहते हैं हाउ मैनी क्लाइमेटिक zones normally we do experience on the surface of the earth. So they are basically 3 climatic zones. You can name them. The number 1 is torrid zone, number 2 टेम्परेट जोन एंड नंबर 3 इज़ फ्रिजिड जोन। अब कैसे पता चलेगा कि ये टॉरिड जोन कौन सा इलाका है? तो कहते हैं टॉरिड जोन वो इलाका है जो नियर इक्वेटर है, यानी ख़ते इस्तवा के पास 0 डिग्री का इलाका है। 0 डिग्री से ये टॉरिड जोन ट्रॉपिकल एरिया स्टार्ट होता है। कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक ख़त्म हो रहा है ये यहाँ पर मैंने मार्क करके लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको हमेशा ये चीज़ याद रहे कि 0 डिग्री से आपका टॉरिड जोन स्टार्ट होता है, the one climatic area, climatic zone, and it ends on 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स पर, ठीक है।
तो ये आपके टॉरिड जोन की आपकी लिमिटेशंस आ गई। एंड सेकंड जोन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ नेम्ड एज टेम्परेट जोन, एंड दैट एरिया इज़ बेसिकली यू कैन फाइंड इट आउट ऑन द ग्लोब नियर द मिड लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये आपके दरमियान के जो खतूते अर्ज़बल्द के इलाके हैं वहाँ आपको ये टेम्परेट जोन मिलता है, माइल्ड एरियाज़ में मिलता है, जहाँ पे ऑल 4 सीज़न द एरिया ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री पे चूँकि टॉरिड जोन ख़त्म हुआ था तो एग्जैक्टली उसी सेम जगह से 23.5 डिग्री नॉर्थ से ये शुरू होगा एंड साउथ से, और एंड होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे। तो ये आपका क्लाइमेटिक कंडीशन की बेसिस पे आपका क्लाइमेटिक जोन जो है वो सेकंड कैटेगरी का आ गया। अच्छा जी, लैटिट्यूड्स हमें तीसरे जोन को भी फाइंड आउट करने में हेल्पफुल करते हैं, एंड तीसरा क्लाइमेटिक जोन जो है हमें मिल सकता है पोलर एरियाज़ के पास, एंड इट इज़ नेम्ड एज फ्रिजिड जोन, एंड इट टेक स्टार्ट फ्रॉम 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ latitudes and it ends on 90 degree north and south latitudes. So you people can have an idea that there are 3 main climatic zones: the torrid, the temperate and the frigid zone, and you can also calculate a total number of latitudes which were like 180 degree we have read about. तो यहाँ पर ये complete हो जाता है 90 आपको जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड्स मिलेंगे और 90 ही लैटिट्यूड जो है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स विल रिमेन द सेम 180। ठीक है, तो यहाँ तक लैटिट्यूड्स के बारे में जो है बात ख़त्म होती है। अब बस इतना सा पढ़ लेते हैं कि जो एरिया है बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स उसको क्या नाम दिया जाता है। अच्छा जी, ये आपके सामने एक और डायग्राम मौजूद है, और यहाँ पर भी उसी तरह से 0 डिग्री और से हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ, और नीचे की तरफ आते जाएंगे तो साउथ की तरफ आते जाएंगे। यहाँ पर जब सिर्फ आपको छोटी सी डेफिनेशन याद करवानी थी, नोट डाउन करवानी थी, तो इसलिए ये डायग्राम जो है वो एक रफ सा स्केच बनाया गया ताकि आपको आइडिया हो सके। यहाँ पर आपको 10 से 20 डिग्री के दरमियान एरिया जो है वो शेडेड मिल रहा है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि 10 डिग्री जो है एक लैटिट्यूड है, और इसी तरह से 20 डिग्री जो है वो एक और लैटिट्यूड है, और इनके दरमियान आने वाले ये जो जितने भी 10 लैटिट्यूड्स आए हैं तो एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स जो होगा विल बी कॉल्ड एज जोन। अब आप कहेंगे कि 10 क्यों कर दिए, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया कि अगर मैं यूँ भी बना सकती थी कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 11 डिग्री नॉर्थ तक, तो 10 से 11 डिग्री नॉर्थ में जो एक लैटिट्यूड आता है, यानी ओवरऑल अगर बात करूँ द एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी 2 लैटिट्यूड्स हो सकते हैं, उन 2 लैटिट्यूड्स के दरमियान जितना फासला होगा दैट डिस्टेंस विल बी नेम्ड एज जोन। ठीक है, तो हमें ग्रिड नेटवर्क में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और 90 डिग्री पर एंड करते हैं नॉर्थ में, और 90 डिग्री पर एंड करते हैं साउथ में, हम अपनी आसानी के लिए डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बचा। सो एनी एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स जो कि कुछ भी हो सकते हैं, लाइक 2, 10 से 11, 11 से 12, कोई भी आप देख लें, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम जोन कह रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है मैं आपको इक्वेटर की डेफिनेशन करवाऊँगी, और उसके बाद हम इंशाल्लाह लॉन्जिट्यूड्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, और इसकी जो डेफिनेशन है लैटिट्यूड्स की, लैटिट्यूड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लैटिट्यूड्स हैं क्या और इसकी इम्पॉर्टेंस, और एरिया बिटवीन 2 लैटिट्यूड जो है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ याद करते जाएंगे, साथ साथ समझते चले जाएंगे, तो आपके लिए ये आसानी होगी और आपके लिए प्रैक्टिकल जो है वो आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके जी बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।